करें। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे मुश्किल कामों में भी आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो दूसरे लोग भी हम पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें और विचार सकारात्मक रखें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। देश भर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को अब मिल सकेगी भारत की नागरिकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरी की एक और गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे गुजरात और राजस्थान का दौरा। अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। साबरमती में गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान करेंगे लॉन्च। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति सैन्य अभ्यास का करेंगे अवलोकन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ को उपहार में दिया रुपे कार्ड। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा। राष्ट्रपति आज देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज IRS प्रशिक्षुओं के 77वें बैच के साथ करेंगे मुलाकात। संसद भवन NXC एक्सटेंशन के सभागार में होगा संवाद कार्यक्रम। और स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न। एक साथ कई टारगेट्स के लिए किया जा सकता है लॉन्च। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO के वैज्ञानिकों को दी बधाई। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास है। प्रताड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग इससे प्रशस्त होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। देश में CAA लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता को पूरा किया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए संविधान में किए गए वादे को साकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में DFC के प्रचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और वहीं इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न स्थानों के लिए मालगाड़ियों को भी झंडी दिखाएंगे और 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी प्रधानमंत्री आज झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को आज समर्पित होने वाले हैं।
इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे, जहां वो कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। दोपहर बाद करीब 1:45 बजे प्रधानमंत्री भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे। भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में तीनों सेनाओं के लाइव फायर और कौशल अभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक संयोजित प्रदर्शन है। आपने देखी भारत की सैन्य शक्ति की झलक। अब बढ़ते हैं आगे। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज IRS प्रशिक्षुओं के 77वें बैच के साथ बातचीत करेंगे। संसद भवन एनेक्सी एक्सटेंशन की दूसरी मंजिल के सभागार में उपराष्ट्रपति ट्रेनी अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य डोरजी शेरिंग लेप्चा को शपथ दिलाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे से संसद भवन से इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के डोरजी शेरिंग लेप्चा सिक्किम राज्य से संबंध रखते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में विभिन्न राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में द्वारका एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि इससे दिल्ली NCR के लोगों के जीवन की दिशा बदल जाएगी। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के शुरुआती 3 महीने में ही लगभग 10 लाख करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए खुशी जताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से देश के विकास को रफ्तार मिलेगी। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली NCR के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली NCR
और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने का टारगेट रखा है, जिससे लोगों का जीवन आसान हो सकेगा। जिस रफ्तार से काम कर रही है, उसमें शिलान्यास, लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है। आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेस 8 लेन का है। इस एक्सप्रेसवे पर 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली और गुरुग्राम बाईपास की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे का दौरा भी किया और इसके निर्माण में लगे श्रमिकों से मुलाकात भी की। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मॉरिशस दौरे की। राष्ट्रपति आज मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। पोर्ट लुइस पहुंचने पर मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 2 जहाज INS तीर और CGS सारथी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मिलकर 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इस यात्रा के दौरान वो मॉरिशस विश्वविद्यालय में मॉरिशस के युवाओं और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, भारतीय प्रवासियों के सदस्यों और महात्मा गांधी संस्थान में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और भारत और मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक और गहरी साझेदारी को और गति प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री जगन्नाथ को एक रुपे कार्ड उपहार में दिया, जिसे हाल ही में मॉरिशस में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में सोमवार को भाग लिया और दिल्ली के पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में नमो ड्रोन दीदियों के कृषि ड्रोन प्रदर्शन के साक्षी बने। इस कार्यक्रम में देश भर से 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदी भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में बैंकों के स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत सहायता निधि भी वितरित की। लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रोन दीदियां और लखपति दीदियां सफलता के नए अध्याय लिख रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की यात्रा शुरू करने का आत्मविश्वास मिला है। 1 करोड़ बहनें
लखपति दीदी बन चुकी है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार, कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है। और इसी के कारण जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़ों को पार करना है, और इस उद्देश्य से आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी समाज अवसर पैदा करके और नारी शक्ति की गरिमा सुनिश्चित करके ही प्रगति कर सकता है। कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिव्यास्त्र की। भारत ने सोमवार को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की पहली फ्लाइट टेस्टिंग की, जो सफल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत विकसित अग्नि 5 मिसाइल के पहले सफल फ्लाइट टेस्ट के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर संदेश लिखकर कहा कि मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 के लिए हमारे DRDO वैज्ञानिकों पर गर्व है। वैज्ञानिकों की मदद से मल्टीपल इंडिपेंडेबिलिटी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी के तहत विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने DRDO को बधाई देते हुए एक्स संदेश में कहा कि ये मिशन दिव्यास्त्र अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसे DRDO की बड़ी उपलब्धि कहा है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV के साथ ये स्वदेशी है, साथ ही नए तरीके की है और बेहतर क्षमता वाली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को अयोध्या धाम में माहेश्वरी समाज के भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सबको प्रेरणा और ऊर्जा देने वाली भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती पर प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। उन्होंने कहा कि हम वर्षों तक भगवान रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे। आज मेरा और आप सबका सौभाग्य है कि हमें इस पुण्य और हम सबको ऊर्जा देने वाली, प्रेरणा देने वाली
भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की धरती पर हम सबको प्रणाम करने का अवसर मिला। ये धरती हम सबको चेतना देती है, ये धरती हम सबको ऊर्जा देती है। भगवान राम की धरती हम सबको आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आज भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर भी भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ। हम वर्षों तक भगवान रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे। हमारे साधु संतों ने, हमारे राम भक्तों ने त्याग और बलिदान से हमें हमारे ही शासन के अंदर रामलला के मंदिर बनने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब भगवान के लिए संघर्ष करना पड़े, ऐसा शासन भी हमने देखा। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं कि इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई है। 12 मार्च साल 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। इसे मुख्य रूप से नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह कर प्रतिरोध और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी अंग्रेजों ने नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था। 25 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा था। 12 मार्च साल 1954 को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। आजादी के पहले से ही ब्रिटिश सरकार के पास भारत में साहित्य की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन था। आजादी के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 1952 के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुए साहित्य अकादमी की स्थापना की। सर्वसम्मति से 3 राष्ट्रीय अकादमियों के गठन का निर्णय हुआ। पहली साहित्य के लिए, दूसरी दृश्य कला और तीसरी नृत्य, नाटक और संगीत के लिए। अकादमी हर साल अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्य कृतियों के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। साहित्य अकादमी ने अब तक लगभग 6000 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदियों के पायलट ड्रोन को देखा, कई महिलाओं के साथ बातचीत की और कहा कि ऐसी सफल महिला उद्यमी उन्हें देश के भविष्य के बारे में आत्मविश्वास से भर देती हैं। इस दौरान पूरा देश ड्रोन दीदियों के कौशल का साक्षी बना। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कहानी कहती इन बेहद खास तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अभी हमारी जो पहचान थी किसी की बीवी या फिर बहू के नाम से हमें जाना जाता था, लेकिन उन्होंने एक ड्रोन दीदी का जो हमें नाम दिया है, तो इससे हमारे पूरे गांव में, हमारे स्टेट में हमारी पहचान बढ़ा दी है उन्होंने। तो हम उनसे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। शब्द ही नहीं है, क्या बोले। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो एक सपना, हम तो ड्रीम सोच रहे हैं कि सच में मोदी जी हमें सम्मानित करेंगे। नमस्ते जी।
ड्रोन से जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है सर। आपका अपना बताइए कि आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोग बड़े ही उत्साहित है सर। मैं इसके बारे में हमारे गांव के किसान भरोसे केंद्र के अधिकारी के माध्यम से हमको पता चला है। उसके बाद हमको कोरमंडल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हमको ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दीदी ट्रेन हुए हैं? 200 सर। 200? मुझे ट्रेनिंग सर फूलपुर में इसको द्वारा दी गई थी। 15 दिन की सर ट्रेनिंग हुई है और मुझे ड्रोन मिल चुका है सर, आयोटेक का एग्रीबोट ड्रोन मिला है सर, उससे काम कर रहे हैं सर। किसान बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसको संभालोगे कैसे आप लोग? कभी जरूरत पड़ी रिपेयरिंग वगैरह की तो कैसे करोगे? सर वो हमें बताया गया है। बताया गया है। तो आपकी पहचान क्या है वो गांव में? पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? नमो ड्रोन है कि ड्रोन पायलट है सर। मैं जे&के बड़गाम से आई हूँ सर। मुझे ये NRLM से पता चला ड्रोन पायलट का सर। वहाँ पे बहुत खुश है लोग, बोल रहे हैं हमें हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। लोगों ने देखा आपको ड्रोन उड़ाते हुए? यस सर। हाँ। यस सर। तो किसी खेत में काम भी किया क्या? नहीं सर, अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम निकालेंगे हमारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ सर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ पहुँचूँगी। और जब आज मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके भी ये लग रहा था कि शायद मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं चलते टाइम सबसे पीछे रह जाती हूँ। कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है, मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा है, जाना है, बात की है। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी अपनी आजीविका चलाएं और बहुत अच्छे से किसी न किसी मतलब योजना में आकर सभी बहनें काम करें।